नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार मंडल है। पिछले बहुत दिनों से मैंने कुछ वीडियो बनाया नहीं क्योंकि मैं भी पक्ष और विपक्ष जो भी है इस देश में चल रहा है उनको मैं बहुत गौर से सुन रहा था। मुझे तो लगता है कि विपक्ष के पास सही मुद्दा ही नहीं है, या मुद्दा है नहीं, या वो मुद्दे को समझते नहीं हैं। बिना मतलब के मुद्दे पे वो ज़्यादा अपोज़ कर रहे हैं, और जिन जिन चीज़ों में उनको अपोज़ करना चाहिए वो मुद्दा ही गौण है। तो चलिए, कोई बात नहीं, अगर अपोज करने की क्षमता हमारे विपक्ष में नहीं है तो इसका बेड़ा आज मैं उठाता हूँ। आज से अब मैं ये कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते एक मुद्दा जो आम आदमी से है, जो हम जैसे आम नागरिकों से जुड़ता है, जो मुद्दा सही में रखा जाना चाहिए सदन में, जो अभी तक शायद नहीं रखा गया है, उन मुद्दों को ही लेके हम चर्चा करेंगे। हर हफ्ते मैं कोशिश करूँगा कि एक ऐसा मुद्दा उठाऊँ जो आम आदमी से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आज मैं शुरुआत करता हूँ फिर से बैंकिंग सेक्टर को लेके। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट के अंडर हो, जो भी हो, जो सा भी रीजन हो, देखिए आम आदमी को उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। एक्चुअली में अगर देखा जाए, हमारा मेन मुद्दा ये होना चाहिए, या हमें जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो ये बात है कि बैंक का व्यवहार हमारे प्रति कैसा है। बैंक के स्टाफ को देखिए सैलरी मिल रहा है, इसके लिए वो काम करते हैं, ठीक बात है, लेकिन बैंक की जो गाइडलाइंस है वो आरबीआई दे रही है कि भारतीय गवर्नमेंट दे रही है, वो हमारे सामने ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं कि कौन दे रही है, कौन चला रहा है। हमारे सामने जो ट्रांसपेरेंट है वो ये है कि बैंक का व्यवहार हम जैसे लोगों के प्रति कैसा है। अभी मैं सरिया की बात कर रहा हूँ। सरिया एक छोटा सा जगह है जहाँ पे पिछले हफ्ते एसबीआई के द्वारा 1700 अकाउंट को क्लोज़ कर दिया गया। 1700 अकाउंट को क्लोज कर दिया गया, और क्लोज़ करने का रीज़न क्या है कि उनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, इतने लंबे चौड़े पैमाने पे बैंक अकाउंट की ओपनिंग की गई थी गवर्नमेंट के निर्देश के द्वारा, ताकि हर गरीब के पास अकाउंट होगा तो जो गवर्नमेंट कुछ स्कीम का पैसा देती है या कोई भी स्कीम देती है तो वो बिचौलियों से ना होकर डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसा जा सके। बहुत अच्छा स्कीम था, हम लोगों ने बहुत इस बात की सराहना भी की। अब बताइए, 1700 अकाउंट बंद कर दिया गया तो कौन सा ऐसा अमीर आदमी है जो अपने अकाउंट में पैसा नहीं रखेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो जनधन खाते के तहत जिनका अकाउंट खुला था, जनधन जो भी योजना था उनके तहत जो अकाउंट खुला था, ऑब्वियस सी बात है उन्हीं के अकाउंट में 500 रुपया, 600 रुपया, 700 रुपया, कुछ वृद्धा पेंशन हो या फिर मानधन योजना के तहत जो सम्मान निधि के तहत कुछ पैसा जाता हो, कुछ कुछ योजना के तहत जो अकाउंट में पैसा जाता है गरीबों के, ऑब्वियस सी बात है वो निकाल लेते हैं। अब 1700 अकाउंट एकदम से क्लोज़ कर दिया गया। अब मान लीजिए जो गवर्नमेंट के स्कीम में उनका अकाउंट जुड़ा हुआ है, मेरा बात फिर से ध्यान दीजिएगा, ये अकाउंट को क्लोज़ कर दिया गया है केवाईसी की वजह से। जैसे होता था ना कि 6 महीने तक आप अपडेट नहीं करते हैं तो केवाईसी मांगता है, और केवाईसी के बाद फिर से वो अकाउंट आपका अनफ्रीज हो जाता है। ये इस बार ऐसा नहीं हुआ है, 1700 अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। क्लोज मतलब वो अब आपका ओपन नहीं होगा, अब आपको फिर से नया अकाउंट खोलना होगा, नया अकाउंट नंबर के साथ। तो एक बात बताइए, जिन गरीबों का अकाउंट मान लीजिए किसी भी तरीके से किसी स्कीम में जुड़ा हुआ था, वो अकाउंट अब बंद हो गया, तो उनका पैसा वो कैसे आएगा। मतलब किस तरह का ये व्यवस्था स्थापित किया गया है या क्यों किया गया है, इस बात का कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो या तो गवर्नमेंट अपनी चीज़ को लेके क्लियर नहीं है, और अपोजिशन तो पता नहीं सोया हुआ है, कभी सीए के नाम पे, कभी कुछ के नाम पे, जो बेसिक मुद्दा है उसके नाम पे कभी उनके पास ना टाइम है ना मुझे लगता है उनको मतलब है। तो इन गरीबों के अकाउंट को जो क्लोज़ कर दिया गया है, इसका क्या किन्हीं ने कोई रीज़न दिया, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है इसलिए हम क्लोज़ कर दिए। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, आपने खोला था तो भी तो उसी माध्यम से कि आपके अकाउंट, ऑब्वियस सी बात है ना, जिसके पास पैसा नहीं था तो उसका अकाउंट खोला गया था जीरो बैलेंस के आधार पे। जीरो बैलेंस पे आपने 500 किया, 500 फिर 1000 किया, पता नहीं क्या स्कीम लगा दिया। पहले तो होता था कि चलो थोड़ा बहुत अगर पैसा आपके पास नहीं है तो पैसा आता था तो कट जाता था, 20-50-100 रुपये कटता था तो कम से कम चल जाता था। अब तो डायरेक्ट आपने अकाउंट ही बंद कर दिया। अब एक बात बताइए, जिस स्कीम में किसी का अकाउंट जुड़ा हुआ उसको अब उस वापस से अकाउंट खुलवा के उस स्कीम में जोड़ने में उसको कितना मेहनत करना पड़ेगा। किसी के पास अगर जवाब है तो इसका जवाब ज़रूर दें, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कम से कम जो हमारी सरकार सोई हुई है, जो इन बैंकों को निर्देश देती है, या कहाँ से आता है मुझे भी नहीं पता भैया, उतना डीप नॉलेज मेरे पास नहीं है, लेकिन किसी के पास तो होगा, तो वो इन बात का जवाब दें, और इन गरीबों का जो अकाउंट बंद हुआ है इनका क्या होगा, कैसे होगा, इन पर अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद।